हेलो। तो आज हम लोग देखेंगे फ्लो कंट्रोल्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में है इफ एल्स स्टेटमेंट। So condition checking has always been the most important construct in any language right from the time of the assembly language days. तो कोई भी लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब कंडीशन चेक करना हमेशा ये कॉन्सेप्ट यूज करना ही पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं पे यूज होता ही है कंसिस्टेंटली। ओके, इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। इफ, उसके बाद है ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, उसके बाद है आपका जो भी स्टेटमेंट है वो, और उसके बाद एल्स पार्ट है, और उसमें जो भी आपको एल्स कंडीशन डालनी है तो वो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली देखते हैं अभी। लेट मी ओपन विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पे ऑलरेडी सी शार्प एप्लीकेशन है हमारे पास, राइट? तो इसके अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो लेट्स ऐड न्यू प्रोजेक्ट। इसमें कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। क्या है सिंटेक्स? इफ, उसके बाद एक कंडीशन। ओके, फॉर एग्जांपल आई हैव अ वेरिएबल हैविंग वैल्यू 1। ओके, तो अगर मैं इफ यूज करता हूँ तो वो किस तरह से यूज होगा? इफ, उसके बाद होती है कंडीशन। इफ कंडीशन में क्या होना चाहिए? हमेशा बुलियन कंडीशन होनी चाहिए। ओके, जैसे i = 1। उसके बाद स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट लाइन। तो यहाँ पे कुछ मैसेज आप देख सकते हैं, जैसे i is 1, राइट? ठीक है, तो इस तरह से भी आप इफ यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको इफ एल्स यूज करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो। एल्स कंडीशन, i is नॉट 1, राइट? ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, या ये केस में क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या करेंगे, ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, ठीक है, बट यहाँ पे कोई एल्स पार्ट नहीं है इस कंडीशन में। अब ये केस में क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इट विल एग्जीक्यूट दिस लाइन। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे एल्स पार्ट भी दिया हुआ है ये सिंटेक्स में, तो इट विल एग्जीक्यूट दिस लाइन। ओके, अब जब कंडीशन चेक होती है तो कंडीशन में ये चेक नहीं, मतलब अगर आप ये सिंटेक्स यूज कर रहे हैं तो वो केस में क्या होगा कि ये कंडीशन के बाद एक ही लाइन चेक करेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा है आफ्टर दिस कंडीशन, राइट? तो अभी अगर ये एग्जीक्यूट करके हम लोग आउटपुट एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन डालना होगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन प्रिंट हुई है i is 1, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद आफ्टर दिस कंडीशन ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है आफ्टर दिस कंडीशन, राइट? उसके बाद फिर से i is 1, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, ये i की वैल्यू 1 ही है तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये सब प्रिंट हुआ। बट ये लाइन प्रिंट हुई क्या? नहीं हुई, बिकॉज ये कंडीशन ट्रू होने के बाद वो प्रोग्राम ने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद ये लाइन को एग्जीक्यूट किया, ये लाइन स्किप कर दी बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी इसलिए। ठीक है, अभी मैं आई का वैल्यू चेंज करता हूँ। अभी i = 2 है, राइट? अभी ये केस में क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो ये लाइन प्रिंट नहीं होंगी। ठीक है, बट ये सिंटैक्स में क्या होता है कि वो इफ के बाद एक ही लाइन कंसिडर करता है, फिर ये लाइन तो ऑलवेज प्रिंट होगी, चाहे ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए, ये हमेशा एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो ये लाइन स्किप हो जाएंगी, इट विल गो टू एल्स। यहाँ पे आके वो क्या करेगा, ये लाइन प्रिंट करेगा। तो लेट्स ट्राई दिस। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आफ्टर दिस कंडीशन में, यहाँ पे आफ्टर दिस कंडीशन प्रिंट हुआ है, मतलब ये लाइन प्रिंट हुई है, बट ये लाइन नहीं हुई बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और यहाँ पे भी क्या हुआ, ये लाइन
प्रिंट नहीं हुई बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स है, तो वो एल्स पार्ट को जाके उसने आई इज नॉट वन ये प्रिंट कर दिया। ओके, ये आप डिबगिंग करके भी समझ सकते हो। मैं आपको डिबगर किस तरह से अप्लाई करना है वो दिखाता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये जो ग्रे कलर की लाइन दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल, तो इस पे आपको क्लिक करना है। एक बार सिंगल क्लिक किया मैंने माउस से, लेफ्ट क्लिक, ओके। फिर से सिंगल क्लिक किया तो वो डॉट हट जाएगा, फिर से क्लिक किया तो वो रेड डॉट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद क्या है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है बट यहाँ पे आके रुक चुका है, प्रोग्राम रुका हुआ है। ओके, तो वो स्टेप बाय स्टेप आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। उसके लिए यहाँ पे ये जो बटन दिखाई दे रहा है ऊपर, स्टेप ओवर F10 यहाँ पे ऊपर है, इस पे एक बार क्लिक किया तो वो एक स्टेप आगे जाएगा, फिर से एक बार क्लिक किया तो एक स्टेप आगे। तो आप इस तरह से भी देख सकते हो कि आपका प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए वो यहाँ पे आया, करेक्ट। फिर से एक बार स्टेप आगे गया मैं, फिर से ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे नीचे आ गया। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है। ओके, ये सिंटैक्स आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद और एक सिंटैक्स है इफ एल्स में, इफ करली ब्रैकेट एल्स करली ब्रैकेट। ये केस में कैसे होगा, इफ करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट देन करली ब्रैकेट। ओके, और यहाँ पे कंडीशन, जो भी कंडीशन आपको लेनी है आप ले सकते हो। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एडम सेमीकोलन, राइट। नेम इज नॉट इक्वल टू एडम, तो ये कंडीशन क्या है, नेम इज नॉट इक्वल टू एडम, ये कंडीशन फॉल्स है, करेक्ट। तो आप इसमें एल्स भी ऐड कर सकते हो। अब ये ब्रैकेट लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर अब ये केस में क्या था, मैंने आपको क्या बताया कि वो कंडीशन के बाद एक ही लाइन कंसिडर करता है। अगर आपका ये रिक्वायरमेंट है कि एक से ज्यादा लाइन कंसिडर करनी चाहिए कंसिडर कंडीशन में, तो वो केस में आपको ये ब्रैकेट लेने होंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर आप जितने भी लाइन डालोगे तो वो कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट होंगे। अगर ट्रू होता है तो ये इस ब्रैकेट के अंदर के सब लाइन एग्जीक्यूट होंगे, अगर फॉल्स होता है तो इस ब्रैकेट के अंदर के सब लाइन एग्जीक्यूट होंगे। समझ रहे हो? जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया नेम इज एडम। ओके, तो अगर मैं ये चार लाइन भी यहाँ पे ऐड करूंगा, तीन चार लाइन, तो वो सबको अप्लाई होगा। नेम इज यहाँ पे है नॉट एडम, ये कंडीशन इक्वल टू करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। नेम इज नॉट एडम। ओके, अब यहाँ पे क्या है, नेम क्या है, एडम है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने इक्वल टू चेक किया है, तो अगर मैच होता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। अब ट्रू होने के बाद मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट के अंदर जितने भी लाइन है सब एग्जीक्यूट होंगे। ओके, और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, इसके बाद है इफ एल्स विद ब्रैकेट, और है नेस्टेड इफ एल्स भी है। नेस्टेड इफ एल्स मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होता है, इफ उसके बाद एक कंडीशन, उसके बाद है ब्रैकेट, और उसके बाद फिर से इफ, मतलब इफ के अंदर इफ जो होता है डिक्लेयर करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है, ट्रू इक्वल टू ट्रू। ओके, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू है तो इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। इसके बाद क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो अंदर जाएंगे, फिर वो अंदर का इफ एल्स एग्जीक्यूट करेंगे। और अंदर अगर कुछ कंडीशन है जैसा नेम इक्वल टू नेम, करेक्ट। तो जैसे ये कंडीशन है नेम इक्वल टू नेम, मतलब ये दोनों भी नाम सेम ही है, तो ये कंडीशन भी ट्रू होंगे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। अभी अगर ये
कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये इफ कभी कॉल ही नहीं होता, इसलिए इसे नेस्टेड इफ एल्स बोला जाता है। मतलब एक इफ दूसरे इफ पे डिपेंड होता है। ओके, डिपेंड होता है। अभी आप कितना भी नेस्टेड, मतलब कितना भी नेस्ट कर सकते हो इसे, इसके अंदर और इफ भी डाल सकते हो, इसके भी अंदर और इफ आप ऐड कर सकते हो, तो मतलब यू कैन नेस्टेड इट नंबर ऑफ लेवल। ओके, आप उसको नंबर ऑफ लेवल तक नेस्ट कर सकते हो। बाकी इफ एल्स का यूज कंडीशन चेक करने के लिए ही होता है प्रोग्राम में। आप कंडीशन चेक करके कंडीशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम डिफाइन कर सकते हो। ओके, ठीक है, इफ एल्स में इतना ही था।